Hello, guys, and a very good evening to all of you. Today we will discuss about politics. आज हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे. Today we have a very special guest of जामिया मिलिया इस्लामिया and he is a student leader. And आज हम लोग जो बात करेंगे कि देश के राजनीति के समीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर तक जितने भी स्टेट हैं हिंदुस्तान का, उन सब स्टेट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्योंकि हर एक स्टेट में डिफरेंट पार्टी हैं, अलग अलग पार्टी हैं हर एक स्टेट में और अलग अलग उनका दबदबा है उस स्टेट में. जैसे बंगाल में देखिए तो तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना भी है और वहाँ पे गठबंधन भी है, बिहार में जदयू है, आरजेडी है, बीजेपी है. मतलब हर एक स्टेट में डिफरेंट पार्टीज़ हैं और उनका अलग एक जगह है उस स्टेट में. तो आज हम लोग बात करेंगे कि 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, ठीक एक साल बचा हुआ है इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के लिए, और किस पार्टी का जीतने का संभावना कितना है किसी भी स्टेट में, आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे. चलिए सर, आप सबसे पहले बताइए कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, और एक साल ठीक बचा हुआ है इलेक्शन के लिए. और जो आप अगर देखिएगा तो इस बार जो अपोजिशन में जो लीडर है, जो पीएम के लिए जो है, वो बहुत सारे फेस दिख रहे हैं अभी. तो उन सब के बारे में आप कुछ बताइए. सर, मैं इसको स्टार्ट यहाँ से करूँगा. जैसे राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से जम्मू एंड कश्मीर तक का यात्रा पूरा किया, उन्होंने आपने फेस सक्सेस भी हुआ. और उनका एक, आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाओगे, जितना अभी तक मतलब किसी भी पूरे हिंदुस्तान में लीडर को जितना ट्विटर पे नहीं फॉलो किया जा रहा है, देखा जा रहा है, फॉलो तो सबसे ज़्यादा मोदी जी का है, फॉलोइंग ज़्यादा है उनका ट्विटर पे भी, इंस्टा पे. बट जो सबसे ज़्यादा सीन होता है, क्योंकि पहले ट्विटर पे सीन का नहीं था, सिस्टम नहीं था जी. पर अब आप जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई भी फिट सेंड करते हो तो मालूम चलता है कितने लोगों ने सीन किया है. पहले ऐसा ट्विटर में नहीं था, बट अब ट्विटर पे भी आपको मालूम चल जाएगा कितने लोगों ने देखा है. तो आप अगर जाते हो राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट पे, तो और भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी अभी नेता नहीं है जिसको उतना ट्विटर पे सीन किया जाए, मतलब उसका ट्वीट को. बट इनको सबसे ज़्यादा सीन किया जा रहा है. तो एक तो पॉपुलरिटी बढ़ी है उनकी. जो 2014 में मोदी जी की हवा थी जी, वो आज राहुल जी की हवा वैसे ही बिल्कुल सेम. आप जो 2014 में 2014 में जो एक बनाया गया था एक मुद्दा कि 2G घोटाला, कोयला घोटाला, लोकपाल बिल जिससे केजरीवाल जी आए जी, जो आज लोकपाल की बात नहीं करते हैं, बट केजरीवाल जी उसी से नेता बन गए, उसी मुद्दा से. बीजेपी भी आप वापस पावर में आ गई 2G कोयला ये सब घोटाले के नाम पे, ठीक है. तो सेम आप सिचुएशन देखो 10 ईयर्स बाद, मतलब 9 ईयर्स ही, मतलब 10 ईयर्स बाद सेम सिचुएशन आके खड़ा हो गया है. आप देखिए, आप अडानी जी का डायरेक्ट तार जोड़ा जा रहा है गवर्नमेंट से. अडानी जी का घोटाला, कितनी उनकी शेयर का रेट गिर रहा है कि LIC ने पैसा इन्वेस्ट किया, SBI ने उनको लोन दिया है. अब बताओ, आप उनका शेयर गिरेगा, सारे पब्लिक अपना ये करेंगे, नुकसान होगा. तो नुकसान तो LIC का भी हो रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान आपसे पैसा LIC ले रहा है तो वो कहीं भी इन्वेस्ट करता है, कुछ से हमको प्रॉफिट होगा तो मैं अपने कस्टमर को दूंगा. मान लो मैंने पैसा लगाया अडानी कंपनी में और मेरा पैसा नुकसान हुआ जी. तो पैसा मैं पब्लिक को कैसे दूंगा. ओके. मान लो आप 100 रुपीज़ का वन शेयर आपका अडानी कंपनी का, मैंने शेयर में 100 रुपीज़, और मुझे मालूम है कि उसका और पैसा इंक्रीज होके मिलेगा जो उनका था, क्योंकि वो 2014 में 500 में भी नहीं आते थे अडानी जी. ओके. उनका कंपनी 500 अमीर लोगों में भी नहीं आते थे वो, बट कुछ दिन पहले 2 नंबर पे आ गए थे, सेकंड पोजीशन पे. तो हम लोग अभी देखिए, तो हम बता रहा हूँ, उसको मैं जोड़ रहा हूँ. ओके. मैं उसी को जोड़ूंगा पॉलिटिक्स से. तो अभी देखिए वो सेकेंड पोजीशन से एक ही बार 20 के ऊपर चले गए, मतलब उनको नुकसान बहुत हुआ है, लाखों का, करोड़ों रुपए का, ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है कि ये अब
कांग्रेस को मुद्दा मिल गया। जैसे भी कुछ दिन पहले राहुल जी, 2 दिन नहीं परसों की बात है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया और उन्होंने मोदी जी का तार मतलब ऐसे डायरेक्टली अडानी जी से कि मतलब उनके कारण अडानी जी की ग्रोथ हुई और अडानी जी आज गिर रहे हैं, तो उनको उठाना चाहिए कि क्या रीज़न था उनको कि आप एयरपोर्ट दे दिए, ये सब ऐसे मतलब बिल्कुल आसानी से उनको, बिल्कुल जैसे होता है कि कोई भी चीज़ है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, आराम से 5-5 आप एयरपोर्ट दे दिया, आप बहुत सारे मतलब कोई भी डील हो रहा है बिल्कुल आसानी से उनको, ठीक है। तो कांग्रेस को मुद्दा मिल गई, एक सबसे बड़ी मुद्दा मिल गई उनको कि अडानी डायरेक्ट जोड़ दिया मोदी जी से। जो पहले 2G कांग्रेस के गवर्नमेंट जाने का सबसे बड़ा रीजन था 2G, कोयला घोटाला, लोकपाल बिल, मतलब एक तरह से मुद्दा बना दिया गया था कि बिल्कुल महंगाई महंगाई। बट उस टाइम आप देखोगे तो गैस की रेट जो थी ना 435 रुपीज़ थी, जस्ट इलेक्शन से पहले 35 रुपीज़, 435 रुपीज़ 1 गैस रिफिल का आपका फुल का रेट था। आज आप गैस किसी भी, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी, 1200 से कम में नहीं ले सकता है, सब्सिडी उसके अकाउंट में नहीं आएगी, ठीक है। आप कोई भी मुद्दा है ना, कोई भी मुद्दा आप ज़्यादा दिन तक, ये रिलीजन का मुद्दा है ना, चला नहीं सकते हो, क्योंकि रिलीजन से पेट नहीं भरता है किसी का भी। किसी का पेट भरेगा रोटी से, गैस होगी तो उसकी रोटी बनेगी, जो भी बनेगी खाने पीने की चीज़ें बनेगी। अब सुधा, ये क्या बोलते हैं, मिल्क है, उस पर भी रेट GST बिल्कुल लगा के आप रेट उसका भी इंक्रीज कर दिए, ठीक है। तो अडानी का सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में मिल गई है। अब वो मुद्दा को उठा के वो बिल्कुल बीजेपी को बैकफुट पे लाना चाह रहे हैं, ठीक है, और आ भी गई बीजेपी बैकफुट पे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली वायर को ये किया जा रहा है उनसे। तो आपने बोला कि फेस, तो देखिए फेस की बात है तो फेस तो राहुल गांधी जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, चंद्रशेखर KCR जो हैं, ये क्या बोलते हैं तेलंगाना के, वो भी हैं। उनका पार्टी का नाम था TRS, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, उन्होंने BRS कर दिया। क्यों? PM बनने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय समिति, ठीक है, वो हो गया। शरद पवार जी भी हैं, मतलब बनने को तो सबको ही है। इधर एक केजरीवाल जी भी हैं, बट आप केजरीवाल जी का पॉलिटिक्स देखिएगा, फेस तो सब, उनकी पॉलिटिक्स आप देखिएगा तो एक ही रीजन है उनका पॉलिटिक्स में, ये है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस स्ट्रांग है उन्होंने बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया है। उनकी पॉलिटिक्स से बीजेपी को बहुत कम नुकसान पहुँचा है, बहुत कम, माइनर। ज़्यादा नुकसान उनके पॉलिटिक्स से पड़ा है तो कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस का ही वोटर जो है वो शिफ्ट होके आम आदमी पार्टी के साथ चला गया है। तो ये तो नाकामयाबी हो गया कांग्रेस का ना, तो बता रहा हूँ। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सबका राइट है इलेक्शन लड़ने का। जी जी, मतलब कभी किसी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो उनका वोट काट लिया, वो उनका वोट काट लिया, इसका मतलब कि कोई अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बना करके इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। चलिए इस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपने बोला जैसे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, पहली चीज़, नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा, ठीक है। अगर आप और अरविंद केजरीवाल जी और का, इसी में सबसे पहले बोलेंगे कि नीतीश जी ने समाधान यात्रा स्टार्ट किया, उन्होंने क्या क्या समाधान किया ये तो पहले बताइए। देखिए समाधान यात्रा के बाद वो देश के भी यात्रा पे जाने वाले हैं, ठीक है। समाधान क्या क्या किया ये मैं बता रहा हूँ आपको। और एक और सवाल है इसमें कि वो 15 साल से CM है। जी जी जी, यहाँ पे, और 15 साल में वो कितने सारे इंडस्ट्री लाए बिहार में। जी जी, क्या रीजन है कि उन्होंने इंडस्ट्री नहीं लाया? देखिए सबसे बड़ी रीज़न है कि इंडस्ट्रियल, ज़्यादातर वो क्या चाहते हैं ना, इंडस्ट्री लगाने वाले वो एक तरह से चाहते हैं कि समुंदर उनको होना चाहिए अवेलेबल, मतलब एक पानी की सबसे बड़ी सोर्स, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ी अपने बिहार में कमी है, पहली चीज़। ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लैंड लॉक स्टेट है, क्योंकि इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ यहाँ पे पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है कि सर 10 इयर्स तक वो UPA गवर्नमेंट में वो CM रहे हैं, मतलब NDA के साथ वो 10 साल तक बिहार में, जब UPA सेंट्रल में था तो ये 10 साल तक CM रहे हैं बिहार में। जब NDA बन गई, NDA की गवर्नमेंट सेंट्रल में बन गई, तो भी वो 5 सालों तक वो CM रहे,
तो सवाल ये है ना सर, यहाँ पे कुछ भी आ जाता, ठीक है, आ जाता, बट रीज़न क्या है ना, जो पार्टी सेंटर में है ना वो कभी नहीं चाहेगी कि जो स्टेट में जो राज कर रहा है ना उसको मैं इतना कुछ फंड दे दूं कि वो अपने स्टेट का इतना ये कर ले कि हमसे भी वो आगे बढ़ जाए, हमसे भी बड़ा फेस बन जाए, ठीक है। जैसे कि यूपीए गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती, मैं बता रहा हूँ आपको, कि नीतीश जी एनडीए के साथ सरकार है बीजेपी के साथ, ओके उनको मैं फंड ज़्यादा दूं। अगर वही कांग्रेस की सरकार होती ओके उस टाइम, जैसे सेंटर में उनका था यूपीए का और वही यूपीए यहाँ भी होती, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे होता है ना कि मैं जहाँ हूँ, जैसे लोग बोलता है ना डबल इंजन की सरकार, क्यों लोग बोलता है, इसलिए बोलता है जब डबल इंजन की सरकार मतलब जो सेंटर में है वही स्टेट में है। जब वो, जैसे कि हम बोल सकते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तो वही सेंटर में उनकी बीजेपी, दोनों सेम है। तो जब जाएंगे मांगने तो तीसरे से थोड़ी मांगेंगे, उनकी सरकार है तो जितना चाहेंगे उठा के दे सकते हैं। वो सोचेंगे कि वहाँ पे ग्रोथ होगा तो मेरी पार्टी का ही नाम होगा। अभी अगर बीजेपी नीतीश जी को देगी कि ये क्या बोलते हैं, ये कंपनी बैठाओ, वो कंपनी बैठाओ, ये वो फलान ढेकान, ठीक है, तो क्या होगा, इससे नीतीश जी की ग्रोथ होगी। ओके कोई चाहेगा कि मेरा ना हो। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शाहनवाज हुसैन जी का इंटरव्यू हो रहा था जब वो ये मिनिस्टर थे, ये इसका क्या बोलते हैं, जैसे आपने बोला इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, ठीक है, तो उन्होंने वो बोल रहे थे शाहनवाज हुसैन जी, अच्छा हाँ, कि नीतीश जी जब आए थे यहाँ पे, कोई एक इंडस्ट्री का ये हो रहा था, तो वहाँ पे बोले कि कोई थी वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट थी हेड, उनसे बोले कि अमित शाह जी बोले कि एक आइसक्रीम का फैक्ट्री भी यहाँ पे बैठा दीजिए। क्या आपके बिहार एक आइसक्रीम के लायक है क्या? आप अपने गुजरात में बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, बड़े से बड़े आप ले जाओ, बड़े से बड़े लगाओ, पर बिहार में एक आइसक्रीम का लॉलीपॉप दे दो आप क्या? आप ये भी तो बोल सकते थे, एक बाइक की फैक्ट्री लगा दो, एक बड़ी सी कार की फैक्ट्री लगा दो, एक बड़ी सी इंडस्ट्री लगा दो, ये भी तो सकता है। आइसक्रीम क्या है? सर इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो फैक्ट्री जो लगाए जाते हैं तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट का सबसे बड़ा मोटिव ये होता है प्रॉफिट अर्निंग। जी, उनका जो मेन मकसद होता है प्रॉफिट होता है, तो वो वैसा जगह पे लगाना चाहता है कि जैसे इंडिया का जब आप मैप देखिएगा तो आप सबसे ज़्यादा देखिएगा इंडस्ट्री वगैरह किधर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, और क्योंकि वहाँ पे ये समुंदर से बिल्कुल सबसे बेस्ट होता है कि समुंदर के रास्ते कोई भी आ सकता प्रोडक्ट है इजिली आ आप सकता है इंपोर्ट कर लिए और फिर एक्सपोर्ट वहाँ भी पे कर लिए। मैन्युफैक्चर कर दिए, जी। ठीक है। तो इस वजह से, और ये जो बिहार है और जितना भी लैंडलॉक आप स्टेट देखिएगा वो कम डेवलप होगा। तो सर एक मिनट सर, इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ूंगा, जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे रीज़न क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है ना वो चाहता है कि सेफ्टी, सबसे पहला उसका होता है सेफ्टी, ओके ठीक है। यहाँ पे मीडिया वाले जो है ना वो इतना ना मुद्दा बना देते हैं जंगल राज। नीतीश जी अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो मंगल राज रहेगा, वही किसी आरजेडी या आईएनसी के साथ चले जाएंगे, जंगल राज होगा। सिचुएशन आप जहाँ पे रह रहे हो सिचुएशन देखोगे बिल्कुल सेम होगा, आप पहले भी वही ज़िंदगी जियोगे, बाद में भी वही जियोगे, बट टेलीविज़न पे देखोगे तो कहोगे भैया आप तो जंगल राज आ गया, आप ही आ गया, ठीक है। ऐसा ना यहाँ का मुद्दा बना देते हैं ना, आप मूवी में भी देखोगे ना तो ऐसा होता है ना, जैसे कि कहीं भी कुछ होता है मूवी में, विलेन किसी हीरो को कुछ करना होता है या किसी को ये करवाना होता है तो डायरेक्ट बोलता है सब, अबे बिहार फ़ोन कर गुंडे को बोला इसको, क्या है, आप इमेज डिफेम कर रहे हो ना, किसी स्टेट का इमेज को डिफेम कर रहे हो, मीडिया डिफेम कर रही है इमेज को। तो ये तो कहाँ पे मॉडर्न नहीं होता है सर, पूरे स्टेट क्या पूरे दुनिया में चले जाओगे हर जगह हर तरह का चीज़ है, पर आप उसको जोड़ के पूरे स्टेट को गंदा आप नहीं शो कर सकते हो, ठीक है। ओके पहली चीज़। तो इसमें ये है ना कि चलिए इन सब चीज़ों के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया, और महाराष्ट्र में क्या समीकरण है कि महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना भी है, वहाँ पे बीजेपी है, फिर कांग्रेस है, देखिए और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। शिवसेना में ये क्या था, महाराष्ट्र में पहले का समीकरण था, पहले एनडीए जो थी 2014 में बहुत स्ट्रांग थी,
14 से पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट था, उस टाइम पे स्ट्रांग थी। अभी क्या हुआ है, आप बिहार में चले जाइए, नीतीश जी हट गए। बिहार की एक है कि नहीं, जो दो तीन मेन पार्टी है यहाँ पे, तीन मेन, आरजेडी, जदयू, बीजेपी, इन तीनों में दो कोई एक साथ आ गया ना, ये अमित शाह ने भी इसको एक्सेप्ट किए हैं उन्होंने खुद, कि अगर दोनों तीनों में कोई दो पार्टी एक साथ आ गया, वो जीत उसकी पक्की है। आप वोट की आप परसेंटेज भी देखिएगा तो आपको सिंपल अंदाज़ा लगा लीजिएगा आप। 2014 में जब जदयू, आरजेडी और बीजेपी अलग अलग लड़े थे, तो ज़्यादातर उस टाइम हवा था मोदी लहर, तो बीजेपी को ज़्यादा ये हुआ। वही 2017 में जब बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, तो उसमें जब वो दोनों पार्टी एक साथ आ गए, आरजेडी, जदयू और आईएनसी तो इनके साथ ही रहेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो बिल्कुल बीजेपी की वोट परसेंटेज बिल्कुल ये हो गई। क्योंकि जब ये दो मेन पार्टी कभी भी एक साथ आ जाएंगे, कोई भी, आप मान लो उनका बेड़ा पार है, वो आराम से निकाल लेंगे। यहाँ सबसे मुश्किल पॉलिटिक्स यही है, आज तक बीजेपी का सीएम नहीं बन पाया बिहार में, क्योंकि इनका ऐसा वोट परसेंटेज नहीं है जो यहाँ पे वो बना ले। अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो कोई भी ये हो सकता है किसी के साथ भी, बट जब दो ताकतें एक साथ आएंगी तो मुश्किल है। महाराष्ट्र चले जाइए, शिवसेना और बीजेपी शुरू से साथ में थे। 2014 से पहले 14 के में भी साथ थे पार्लियामेंट इलेक्शन में। 14 के बाद जब लेजिस्लेटिव असेंबली का जब इलेक्शन होने लगा तो सीट को लेके इनमें दिक्कत हुआ, तो दोनों अलग अलग लड़े, ठीक है। वहाँ पे अभी का सिचुएशन ऐसा है कि बिल्कुल शिवसेना इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जा चुका है, ठीक है। बीजेपी अकेले पड़ गई वहाँ पे। एक सिंधिया क्या बोलते हैं जो वहाँ का सीएम, उनका एक गुट है, उस गुट का उतना ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है, पर वो बीजेपी के साथ ही है। बट मेन जो है शिवसेना, वो आईएनसी और एनसीपी, ये तीनों आपस में मिल जाएंगे तो आप भी मालूम है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। बीजेपी यहाँ पे बिहार में जदयू, आरजेडी, आईएनसी, सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल, हम 6-7 पार्टी जो अभी गठबंधन में है, आप मानो यहाँ पे क्या होगा, बीजेपी अकेला, ठीक है। आप चले जाइए यहाँ पे तमिलनाडु चले जाइए, स्टेलिन जी का गवर्नमेंट है, वहाँ के सीएम है, तो वहाँ एआईडीएमके जब तक वहाँ की जब थी जयललिता जी, तब तक वो स्ट्रांग था। उनके ई होने के बाद ही, डेथ होने के बाद ही वो बिल्कुल पार्टी ये हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे डीएमके गवर्नमेंट में है और डीएमके आईएनसी एक साथ लड़ता है, वहाँ पे वो स्ट्रांग है। साउथ में तो बीजेपी की उतनी क्रेज कुछ है नहीं। केरला में चले जाइए, एक आध सीट आता है, वो भी मुश्किल से, वो भी नहीं, ठीक है। वहाँ पे चले जाइए, क्या बोलते हैं, वाईएसआर, हैदराबाद, ये आंध्र प्रदेश में वाईएसआर, बेंगलोर, ये बेंगलोर चले जाइए, कर्नाटका, तो वहाँ पे भी आईएनसी का आने का पूरा चांस है, क्योंकि वहाँ खुद अनबन है आपस में ही बीजेपी पार्टी के नेताओं में, ठीक है। और यहाँ चले जाइए उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे अखिलेश जी हैं, ठीक है। मायावती जी का तो कोई खास ये नहीं रहता है, कब वो किधर उनका कोई एक अपना एक जो होता है, मतलब कब गठबंधन में आएंगी नहीं आएंगी, कोई उनका ये नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे तो इनका एक मेन, नीतीश जी का मेन एक ये है कि जितनी भी हिंदी भाषी स्टेट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, इनका मकसद है कि 3 स्टेट में अगर हम अच्छा खासा कर लिए तो गवर्नमेंट इन लोग के हाथ में होगा। ये अभी नीतीश जी बिल्कुल, अगर आप प्राइम मिनिस्टर फेस के लिए, अगर देश के लिए अगर सोचा जाए, देश के लिए, ओके, देश के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाले राहुल गांधी जी, निकाल के सक्सेस भी हुआ, अच्छा खासा उनका पॉपुलैरिटी हुई, ठीक है, इमेज भी बहुत शानदार बन गया, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे ये होना चाहिए इनको, अगर देश के लिए सोचें, जैसे भारत जोड़ो यात्रा, मतलब भारत को आप जोड़ रहे थे ना, तो आप जोड़ने के लिए एक और चीज़ कीजिए, थोड़ा सा पीछे हट जाइए,
अभी आप कितने नौजवान हैं, 50-55 साल के हैं। नीतीश जी 70+ हो गए हैं। मोदी जी और नीतीश जी को एक साथ रखिएगा, एक ही एज पे हैं लोग। इनके पास 27 ईयर्स का गवर्नमेंट का चलाने का अनुभव है नीतीश जी के पास। 27 ईयर्स का। सेंट्रल में भी है, रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ट्रांसपोर्ट एंड ये क्या बोलते हैं मिनिस्टर रह चुके हैं सेंट्रल में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में। ठीक है, अनुभव इनके पास शानदार है। इनको सुशासन बाबू का तमगा भी मिल चुका है। ओके। ठीक है, इन्होंने फीमेल के लिए जितना इस बिहार में काम किया है, फीमेल के लिए जितना उनको ताकत दिया है, एजुकेशन के फील्ड में भी। एजुकेशन में भी दिया। जो बच्ची घर से स्कूल तक नहीं जाती थी उनको साइकिल दिया उन्होंने जाने के लिए। मतलब बिल्कुल एक तरह से होता है ना। देखिए नहीं, एजुकेशन, नहीं, एक और बात मैं जोड़ूंगा, एजुकेशन एक मिनट सर, एक जोड़ूंगा मैं, जी। आप बोल लीजिएगा। आपको दो चीज़ दिया जाए, एक वो स्टेट दिया जाए आपको जहाँ पे हर सुविधा है, हर चीज़ अवेलेबल है, और एक ऐसा स्टेट दिया जाए जहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपको उसको ग्रोथ करना है। तो ओके उसके मुकाबला किया जाए गुजरात से, गुजरात मॉडल और बिहार मॉडल में। जी। तो एक चीज़ था जहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे नीतीश जी ने बहुत कुछ किया। अभी कुछ दिन पहले सैटेलाइट से जब देखा गया, और अभी भी जो एनालाइज हुआ है, ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस स्टेट में हुआ है, तो बिहार में हुआ है। हर घर, हर गांव बिजली को जगमगाता। एक ऐसा शख्स है नीतीश जी कि इन पे आप दाग है ना, एक भी दाग नहीं। वह ऐसा इंसान है कि आप उनके साथ, वो बीजेपी के साथ स्टेट बिहार में 10-12-14 साल तक उन्होंने राज किया, बीजेपी के साथ सीएम रहे हैं, पर कभी माइनॉरिटी को फील होने नहीं दिए कि मेरी गवर्नमेंट से आपको कोई तकलीफ होगी। ठीक है, किसी के साथ आप रह के भी, क्योंकि आप पावर में जब आओगे ना सर, तभी कुछ बदल पाओगे। हम कितना भी गीत गा दें कि मैंने माइनॉरिटी के साथ बहुत अच्छा ये वो, आप जब पावर ही में नहीं रहोगे तो सर बदलोगे कैसे? नीतीश जी सीएम बने तभी तो कुछ किए ना। जब बनते ही नहीं तो क्या करते? मान लीजिए कि आप सोचोगे कि बीजेपी के साथ भी हो रहे हैं तो कैसे प्राइम मिनिस्टर का फेस बनाए। मान लो आप उनके साथ रहते ही नहीं तो आज सीएम भी तो नहीं रहते ना। आप उनके साथ रहें, उनके साथ अच्छा से ये किए तो आप तो उनको जाने ना कि नहीं इंसान अच्छे हैं, अच्छा काम उनका है, सुशासन बाबू का तमगा, एक अच्छा गवर्नमेंट चलाने का अनुभव है। आप मानिए 17 ईयर्स सीएम, 5 ईयर्स सेंट्रल में मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अनुभव है सर। सिर्फ देखिए, आप मीडिया पे सिर्फ अपना ये कीजिए, उससे कुछ नहीं। एक सबसे बड़ा काम इन्होंने किया जो शराबबंदी, सबसे बड़ी काम। आप मान लो आप वीडियो बना रहे हो, कोई थर्ड पर्सन शराब पी के आता और यहाँ पे ये करता, आप बना पाते? डिस्टर्ब होते। अभी किसी की हिम्मत नहीं होगी जो पी के ये कर ले, उसे मालूम होगा कि 1 मिनट में पुलिस लेकर अंदर डाल देगा। चुरा छुपा के तो बहुत कुछ होता है। क्राइम भी तो एक तरह से कानून के हिसाब से क्राइम भी जुर्म है, पर क्राइम लोग करता है ना। बंद कोई भी चीज़ 100% कभी नहीं हो सकता है। आप सोचोगे शराबबंदी लगाते तो एक भी दाग ना आए, भैया पीने वाला कैसे भी ट्राई करेगा, वो कहीं से भी लाएगा, कैसे भी कुछ भी करेगा। बट गवर्नमेंट तो ट्राई करेगा ना, इसका मतलब थोड़ी कि गवर्नमेंट छोड़ देगा। उन्होंने किया है तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वो बिल्कुल अपना पूरी कंप्लीट, जैसे जैसे लोगों को होगा कि नहीं हमें नहीं पीना चाहिए, नुकसान होगा, लोग छोड़ देंगे। पर पहले तो हिम्मत तो किया ना उन्होंने। और वही आम आदमी पार्टी देखिए दिल्ली में, वो ऐसी ऐसी ये लाया है लो कि शराब के लिए बिल्कुल मतलब और पियो। दिल्ली जैसा स्टेट में इंसान कोई शराब पी रहा है, उसका माइंड जो है पीने के बाद ब्लॉक हो गया, तो इंसान क्राइम करेगा। जो वो पिएगा ही नहीं तो क्या क्राइम करेगा? ठीक है, तो ये है नीतीश जी का। ठीक है, तो अगर हम आप कह रहे हैं कि सब इंसान, जैसे कि बहुत सारे फेस हैं जो चाह रहे हैं कि मैं बनूं, मैं बनूं, मैं बनूं, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है।
इम्पोर्टेंट ये है कि किस में ज़्यादा चांस है। जब हम चाहेंगे देश के लिए सोचेंगे ना, तो हम कहेंगे, या राहुल जी चाहेंगे अगर देश के लिए सोचेंगे, तो राहुल जी भी कहेंगे अभी 2 कदम पीछे रख लेते हैं, ठीक है, नीतीश जी को इस बार बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर फेस, ठीक है। चंद्रशेखर राव जी, उनका भी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके। हाँ, वो भी चाहें तो पीछे करके, कहेंगे नहीं, ममता दीदी भी चाहें तो पीछे करके नीतीश जी को। आप सब बनोगे ना, बनना चाहोगे ना, तो कोई नहीं बनेगा। इसका मतलब आप देश के लिए नहीं, खुद के लिए आप लड़ रहे हो। पर नीतीश जी कभी नहीं बोले कि मुझे बनना है। जिसको बनना होता है वो कभी बोलेगा ही नहीं, क्योंकि जब एक ऐसा वक्त आएगा ना, तो ऑटोमेटिक लोग सपोर्ट कर देंगे। मनमोहन सिंह जी को मालूम होगा, जब सोनिया गांधी बोली होंगी कि आपको प्राइम मिनिस्टर का शपथ लेना, उनको मालूम होगा कि मुझे बनने वाला हूँ, कभी सोचे भी होंगे। तो इसलिए हर लोग नहीं होता है। एक ऐसा सिचुएशन बनेगा, जो नीतीश जी जो ये कर रहे हैं कि एक ऐसा सिचुएशन, उत्तर प्रदेश 80 सीट, बिहार 40, 120, 14 झारखंड, अखिलेश जी का तो कोई चांस नहीं है बनने का, नहीं है ना। झारखंड में है, उनका भी कोई चांस नहीं है। तेजस्वी जी, उनका भी नहीं। एक ही बच रहे हैं, कौन? नीतीश जी। ये चाहेंगे कभी भी, अखिलेश जी चाहे आरजेडी यहाँ पे वो, कि क्योंकि इनको अपनी पार्टी को भी सेफ रखना है। बंगाल के बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, बंगाल के बारे में ये मैं बोलूँगा कि ममता दीदी को भी कुछ कदम पीछे करना चाहिए, ठीक है। इस बार नीतीश जी को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब हर लोग ही बोलेंगे मैं भी बन जाऊँ, मैं भी बन जाऊँ, बनना तो एक ही बनेंगे। इससे क्या होगा? नुकसान होगा, सबकी वोट डिवाइड हो जाएगी, कोई नहीं बन पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, क्या नाम है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, आप देखिए गुजरात में गए, अच्छा खासा आईएनसी स्ट्रांग थी, अच्छा खासा टक्कर हो रहा था आईएनसी और बीजेपी में, मेन पावर जो था, ये जाके बीच में खेल खराब कर दिया। सवाल ये नहीं है, जब सवाल बड़ी होती है ना, जब आपका एम बड़ा होता है, तो छोटी छोटी चीज़ को ये करना पड़ता है। आप पंजाब में बना लिए गवर्नमेंट, तो पंजाब दिल्ली से सटा हुआ था, आपने बना लिया, कम सीट था, बना लिए, और वहाँ पे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को हटा के ना बनाए, आपने बीजेपी को हटा के कहाँ बनाया सरकार? कोई है जगह? वो भी है सिर्फ एमसीडी में, जो 15 सालों से बीजेपी थी दिल्ली एमसीडी में, वहाँ पे आप बहुत मुश्किल से उनको ये कर पाए। जब आप सेकुलर पावर को ही कमज़ोर करोगे, पार्टी को ही कमज़ोर करोगे, तो ये मकसद नहीं दिख रहा है कि आप, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर इतना फास्ट चल रहे हैं कि आप हर स्टेट में लड़ लो, और वह भी अगर मान लीजिए आप इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करता है गुजरात में, तो एक अलग हवा ये होता है, ठीक है। तो इसलिए उनको भी, अरविंद केजरीवाल को भी कुछ सब्र करना चाहिए, और जो मुद्दा से आए थे लोकपाल बिल, ये वो जो भी, उनको भी थोड़ा सा, और उतना फास्ट उनको भी ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा 2 कदम पीछे लेके भी आप फास्ट जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दौड़ गए तो दौड़ते ही रहें। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2024 में इलेक्शन है, और जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, तो इसमें तो सारे रेस में हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक साथ बैठ करके बात करनी पड़ेगी, तब जा कर के एक फेस बन पाएगा। तो क्या 2024 में किसी का फेस होगा फ्रंट में, कि किस पे वोट डाला जा रहा है, कि मतलब कौन प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है? जी सर, हो सकता है, अगर ये कंप्रोमाइज़ कर लो, जैसे पार्टी स्टेट और भी, तो हो सकता है नीतीश कुमार जी का हो सकता है। ओके, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, एंड टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट many personalities of Indian politics, और thank you so much guys for watching this video. Thank you sir. थैंक यू सर, थैंक यू।